एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग में जगने के बाद मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, पानी पिया। उसके बाद मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ, उसमें अजवाइन डाल दिया है मैंने एंड आज मैं पीऊँगी अजवाइन का पानी। तो मैं मॉर्निंग में आजकल यही कर रही हूँ, कभी जीरा पानी पी लेती हूँ, कभी जो है अजवाइन पानी, कभी जो है नींबू पानी। तो इस तरीके से पीती हूँ मैं, क्योंकि एक ही चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक्सेस बॉडी में नहीं होना चाहिए, तो चेंज कर कर के पीते रहना चाहिए। तो उसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई थी, अपने लड्डू गोपाल को मैंने जगाया और फिर जगाने के बाद जो है मैंने पानी पिलाया। और जो फ्लावर्स मैंने एक दिन पहले मंगाया था, वही फ्लावर्स मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो बिल्कुल फ्रेश थे। तो उसी का यूज करके मैं पूजा करूँगी। और वैसे भी देखो जो सेल करते हैं फ्लावर्स का, वो भी बिल्कुल जैसे कि मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल प्लांट से तोड़ करके ही लाते होंगे, वो भी रखते ही हैं। तो मैं जो है अगर जो बचता है ना बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं थोड़े से बचा करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने स्किन केयर कर लिया था और हेयर वॉश करके मैंने नहाया था, क्योंकि आज था फ्राइडे, है योगिनी एकादशी भी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फास्ट तो नहीं रखती हूँ, बट मैं प्रॉपर पूजा अच्छे तरीके से करती हूँ। एंड 10th ऑफ जुलाई भी एंड 11th ऑफ जुलाई, दोनों दिन का मतलब ऐसे कन्फ्यूजन था, तो इसलिए मैंने दोनों दिन ही अच्छे तरीके से पूजा कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को ये जो है ना मेरा सारा प्रिपरेशन हो गया है पूजा करने का। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है इसी में लगता है, नहलाने से पहले का। और रेडी करके जब बैठा दो तो पूजा करने में तो बहुत कम टाइम लगता है, आरती करने में, पूजा करने में। फिर उसके बाद जब मैं नाम जाप करती हूँ तो उसमें भी मतलब 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया था। उसके बाद मैं आरती दिखा रही हूँ चारों साइड में घूम करके, फिर सारे भगवान को आरती दे दिया, फिर मैंने खुद ले लिया। और आयु तभी सो रहा है। यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। और कल मैं स्वीट्स भी लेके आई थी ना, तो आज पूजा में बहुत मतलब 2-3 चीज़ें थी, तो अच्छा लगता है जब भोग लगाते टाइम मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हों। उसके बाद मैं जो है ना आज बना रही थी बेसन का चीला, क्योंकि आयु को पता है फ्राइड राइस मैं देती हूँ ना, तो उसे उतना पसंद नहीं होता है। बोलता है कि मुझे चीला दे दिया करो, रोटी या चीला उसको जो है लंच बॉक्स में चाहिए होता है। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed. यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो गया था, फिर हम लोग आयु को छोड़कर आ गए थे। यहाँ पे देखो बहुत सारे पिजन्स थे, तो हम लोग जो है ना आयु को छोड़ने के बाद नीचे वॉक कर रहे थे। एंड यही वाली चीज़ जो है ना मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये कर्टन। तो ये ना ओपन था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो मेरी सिस्टर ने बोला कि ऐसा आता है, तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। वैसे मैंने देखा था बहुत बार, पर ध्यान नहीं दिया था। बट फिर मैं सोचा कि चलो रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना डस्ट हो जाता है, और इस तरह से थोड़ा कवर रहे तो देखने में भी लुक भी अच्छा लगता है। आज जो है ना संजू ऑफिस नहीं गए थे, सिर्फ आयु को ही स्कूल भेजना था, क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम है, तो 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं वो बाहर, और मैं और आयु ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा तेल बचा हुआ था पहले का, तो मैं उसी का यूज करूँगी, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली वाला ये ऑयल लेकर के आते हैं, सरसों वाला। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो मॉल में होते हैं ना, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक वाले में आते हैं, वैसे वैसे ये तेल लेकर के आते हैं। आजकल तो हेल्थ इशू ना किसी को भी हो जाते हैं, चाहे कैसी भी चीज़ें खाओ, बट तो जो प्रिकॉशन है ना खुद की तरफ से तो रखने ही चाहिए। तो She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. पनीर की सब्ज़ी बनाना ना बहुत ज़्यादा जो ईजी होता है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। इसमें जितना टाइम लगता है ना, इस वाले ग्रेवी को कुक करने में ही लगता है। वैसे तो ये ग्रेवी बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ईजी वाला यही होता है कि सारी चीज़ों को एक ही बार मिक्सी में मिक्स करके उसका प्यूरी बना लो, और इसको अच्छी तरह से कुक करो, और जो भी ड्राई मसाले इसमें डाल दो। अदरवाइज़ एक दूसरा भी तरीका होता है ना, जिसमें कि जैसे ऑनियन टोमेटो को पहले मतलब हल्का सा कुक कर लो, उसके बाद उसको ठंडा करके फिर का प्यूरी बनाओ, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट हाँ, इससे ज़्यादा टेस्टी वो लगता है। It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark. यहाँ
पे जो है ना मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए थे। अब जो है ना ऐसा लग रहा था कि वो जल जाएंगे बहुत ज़्यादा तक कुक करूँगी तो, इस वजह से मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया। ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था क्योंकि राइस के साथ खाना है, इस वजह से। She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah, it's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees. Yeah, she asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. बन गई लिमका। हम तो घर पे उसके बाद में अब इवनिंग का टाइम, यहाँ पे मैं भूख लगाने के लिए मिल्क गर्म कर रही हूँ और फिर मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई। आयु जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेल रहा है पार्क में। उसके बाद मैं भी कॉफ़ी पीने के बाद पार्क में चले गई थी। फिर हम लोगों ने वॉक किया और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है और यहाँ पे मैं रेडी होकर के आ गई थी। यहाँ पे लड्डू गोपाल को जगा करके पानी पिलाया, सारे भगवान जी लोग का आशीर्वाद लेकर के आ गई थी। फिर मैं यहाँ पे अभी करूँगी पूजा और जो है ना यहाँ पे फ्लावर्स बचे हुए थे तो वही फ्लावर्स मैं यूज कर रही हूँ। और अभी मतलब 2-3 दिन तक तो ये फ्लावर्स आराम से यूज हो जाएंगे क्योंकि एक बार जब मैं ऑर्डर करती हूँ ना तो बहुत सारे ही जो है ना फ्लावर्स होते हैं। रख दो और फिर ना धीरे धीरे यूज करते रहो तो ही मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे फ्लावर सारे मेरे धुल गए थे और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। मैंने रेडी भी कर दिया लड्डू गोपाल को। पता है जो लोग भी पूजा करने लग जाते हैं, मतलब भक्ति वाले मार्ग पे चलने लग जाते हैं, तो उनके में एक चीज़ हो जाती है कि वो बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत जल्दी रिएक्ट करना भूल जाते हैं। और उनको थोड़ी देर मान लो कि अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सोचने लगे ना तो फिर पॉजिटिविटी आ जाती है ऑटोमेटिक। सोचने की कैपेसिटी हो जाती है। सब कुछ लगता है कि सब ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं, भगवान है ना, सब देख लेंगे। पहले संजू जाते थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि क्यों जा रहे हैं ऐसे करके, और फिर मैं ना बोलने लग जाती थी कि हम लोग भी जाएंगे। बट अब जो है ना अकेले जाना हो या कहीं अकेले रहना हो और लड्डू गोपाल मेरे साथ हो फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। लगता है कि चलो सबसे बड़ी शक्ति जो है ना मेरे पास है और उन्हीं में मैं बिजी रहती हूँ, उनके नाम में और उनकी सेवा करने में, तो बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। और के साथ है कि थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है जब वो बातें करता है तब, अदरवाइज जो है उसको खिलाते पिलाते रहो, उसके मन का थोड़ा बहुत करते रहो ना तो फिर तो वो हैप्पी रहता है ना। मेरी मॉर्निंग की तो पूजा हो गई थी। आयु भी जग गया था तो वो अपना जो है टॉयज के साथ प्ले कर रहा था। और फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाय। और आज मैंने बोला कि तुम भी पी लो, उसको भी थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है, काफ़ी दिनों से वो नहीं पी रहा था, संजू थे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी थोड़ा चाय का साथी बना लेती हूँ। कभी कभी समटाइम्स तो होता ही है जब सर्दी हो जाए तो। और चाय ऐसी चीज़ है ना कि लगता है कि कोई ना कोई साथ में पीने वाला हो तो सही लगता है। और स्पेशली जब मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, वैसे तो संजू ही बनाते हैं मॉर्निंग की चाय, बट आज तो मैं खुद ही बना रही हूँ। तो मैंने आयु को बोला तो बोला कि ठीक है मम्मा मैं भी पीऊँगा। तो मैंने अच्छा खासा अदरक इसमें डाल दिया था क्योंकि उसे कोल्ड कफ हो रहा है तो थोड़ा सा अदरक वाली चाय पिएगा तो अच्छा लगेगा। एंड मॉर्निंग में हम लोग जो है ना अदरक वाली चाय ही पीते हैं। फिर बाद में जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो विदाउट जो है शुगर गुड़ ऐसे बनाती हूँ और जो है उसमें कभी लौंग डाल देती हूँ, समटाइम्स जो है सौंफ डाल देती हूँ, तो ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद जो ये मूंग बचा था ना, मूंग का दाल, इसका मैं चीला बनाऊंगी क्योंकि कल जो है ना मैंने नहीं बना पाई। संजू ने बोला कि कोई बात नहीं, तुमने बेसन का तो बना ही दिया है। तो एक जो है आयु लेकर के लंच बॉक्स में चला गया था और उसने खाया नहीं था। जाते टाइम उसको मैंने एक स्वीट दे दिया था तो वही खा लिया था। फिर जो बचा था हम लोगों ने खा लिया, बेसन का ही चीला। तो इस वजह से आज मैं ये वाले मूंग वाले दाल का चीला बनाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना आयु का रिमोट नहीं मिल रहा था तो वही मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि मम्मी रिमोट कहाँ रखा है। मैं बोल रही थी कि मैंने अभी अरेंज करके जो ब्लू वाला है ना जिसमें कलर्स रखे होते हैं, पेंसिल्स रखे होते हैं, उसी में मैंने रखा था। अब ये जो है ना ड्राइंग करते टाइम जो है अपनी एक्टिविटी जो भी कर रहा था उस टाइम में इससे गिर गया होगा रिमोट। अब ये बार बार ढूंढा, मैं उसको बोली कि ढूंढो सोफ़े के नीचे, बट उसे नहीं मिला। फाइनली वो मुझे ही मिला।
मॉर्निंग एवरीवन विद मॉर्निंग टी। तो यहाँ पे मैं एंड आयु आज की चाय पी रहे हैं क्योंकि संजू है नहीं, एंड बिस्किट्स, और ये है प्रसाद। जो है ना चाय पीना हो गया था हम लोग का, फिर मैं और आयु थोड़ी देर बैठ करके बातें कर रहे थे और वो अपना टीवी भी देख रहा था। एंड उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी यहाँ पे जो चीला है ना वो बनाऊंगी। तो पहले मैंने ना सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और क्योंकि कच्चा कच्चा सा रहता है ना, जब गर्म नहीं किया हुआ, विदाउट गर्म किया हुआ अगर आप यूज करेंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अगर तेल को थोड़ा सा अच्छी तरीके से बॉयल कर लो, उसमें से धुआं सा निकलने लग जाए, उसके बाद उसको यूज करो ना, तो जो भी उसका टेस्ट होता है ना गंदा वाला, वो निकल जाता है, फिर टेस्टी लगता है। तो मैंने वैसे ही किया, पहले मैं इसे कढ़ाई में गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद अब जो है धीरे धीरे इसका यूज करूँगी चीला बनाने में। और अगर पराठे बनाती हूँ तो पराठे बनाने में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, कच्चे वाले का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने फटाफट से 2-3 चीले जो है रेडी कर लिए। मूंग की दाल का जो चीला होता है ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। वैसे तो मूंग की दाल की खिचड़ी भी बहुत टेस्टी होती है। लोग बोलते हैं ना, जब भी कोई बीमार हो या कुछ स्टमक प्रॉब्लम हो तो उसमें जो है मूंग की दाल ज़रूर यूज करना चाहिए, तो उसका चीला भी वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने आलू बॉयल कर दिया था कि मैं लंच में पराठे बनाऊंगी। बट हम लोग के घर के सामने ही, मतलब फ्लैट के सामने ही जो है ना एक गृह प्रवेश था, तो मुझे उसका टाइम पता नहीं था कि कितने बजे से होने वाला है। तो 1 o'clock से वो स्टार्ट हो गया था, मतलब 11 o'clock से ही उन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। फिर था कि वहीं पे लंच करना है, बट फिर जो है ना मैंने अपने ट्यूशन का टाइम भी उसी टाइम रख दिया था। अब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, फिर जो है ना मैं जब ट्यूशन के बच्चे चले गए तब जा कर के फिर मैंने अटेंड किया और गिफ्ट दे कर के आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्राउड था और पूजा भी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। तो चलो उस टाइम हम लोगों का वहाँ पे लंच हो गया था, तो फिर मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने नाइट में उसी का यूज करके आलू के पराठे बनाए थे। तो हम लोगों ने डिनर में आलू के पराठे खाए और अचार था। और यहाँ पे जो है ना डेटॉल फिनिश हो गया था, तो डेटॉल को मैं फिल करी। और ये भी ना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि मतलब ये चल जाता है 1-2 वीक, उसके बाद जो है ना कभी इस वॉशरूम का, कभी उस वॉशरूम का, कभी किचन का, ऐसे करके वो धीरे धीरे फिनिश होते रहता है। तो इसको भी फिल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया और अच्छी तरीके से जो है ना सारा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद ना अब मैं मिल्क गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आयु को भी मैं नाइट में मिल्क दूंगी पीने के लिए, और मैं खुद भी पीती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आयु जो है ना लड्डू गोपाल को सुला रहा है, क्योंकि अब यही सेवा करने वाला है कुछ दिनों तक। उसके बाद मैं जो है ना, ये हॉल बहुत मेसी मेसी हो रहा था, क्योंकि इधर उधर करने में ना आज रूम की हालत ऐसी वैसी हो रखी थी। और मैं भी इवनिंग में भी आयु को लेकर के चली गई थी खेलने के लिए, क्योंकि जो है ना इसको मतलब बिल्कुल सैड सा फील ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा रही हूँ। तो हम लोग काफ़ी लेट से आए भी नीचे से, बहुत देर तक हम लोग नीचे थे। और फिर जो है ना मैं सब्ज़ी मार्केट भी गई थी, वहाँ से फ्रूट्स लेकर के आई और जो सब्जियां थी वो लेकर के आई। और फिर जो है ना ये अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, और फिर मतलब बहुत सारे काम किए हम लोगों ने। और हम लोग की सोसाइटी में ना ऐसा लगा हुआ था जैसे कि बर्तन आपके जितने भी पुराने हैं उसको दे करके, और न्यू जो अभी जैसे ट्राई प्लाई वाले चल रहे हैं ना बर्तन, वैसे वाले आए थे, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली थे। और कितने भी बर्तन दो, मतलब 500 ऐसे करके या 1000 ऐसे कम कर रहे थे, और बाकी जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते थे। फिर मैंने बोला, पहले तो मैंने सोचा कि जितने भी बर्तन हैं ना उनको मैं दे दूँ, बट फिर मुझे ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉस वाला लग रहा था, तो फिर मैंने दिया ही नहीं। और फिर मतलब बहुत कम लोग थे जो ले रहे थे उनके बर्तन, बट चलो ये भी स्कीम एक तरीके से मुझे देखने को मिला, क्योंकि मुझे ये पता था नहीं। और लेकिन बर्तन बहुत अच्छे अच्छे थे। और फिर जो है ना हॉल क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी, इस मास्टर बेडरूम को भी क्लीन करूँगी। और फिर इसके बाद जो है ना हम लोग मिल्क पियेंगे। और मतलब मास्टर बेडरूम क्लीन करने के बाद ना मैंने पूरे रूम में झाड़ू भी लगाई नाइट में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदा गंदा सा मुझसे देखा नहीं जाता, ऐसा लगता है कि कैसे पूरा मेसी मेसी सा रहेगा। तो इसलिए मैंने झाड़ू
के पूरा रूम क्लीन करके फिर मैं सोई थी। यहाँ पे जो है ना आयु मुझे स्टोरी सुना रहा था। इमेजिनरी स्टोरी सुनाने से बहुत अच्छा लगता है, और खासकर जो फॉरेन वाली स्टोरीज होती है जैसे जापान का, अमेरिका का, ये सारी स्टोरियाँ सुनाते रहता है। और जब मैं इसको बीच में कोई काम बोलूँगी तो बोलेगा मम्मी तुम तो सुनती ही नहीं हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी स्टोरी सुनाता रहता है और मैं जो अपना काम फटाफट से कर रही हूँ। तो चलो गाइस, इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का करूँगी मिलूंगी एक नए वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, गुड नाइट।